महिला सशक्तिकरण भारत में हमारे समाज में हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की आवाज उठाने, हमेशा से ही हमने इस बारे में सोचा है, सरकार ने सोचा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट मीनाक्षी त्यागी जी। मीनाक्षी जी, पहले तो एक अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू। मैं मीनाक्षी, नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कोरोना काल में हुई है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने सोचा कि सोसाइटी को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए डॉक्टर मोहिता शर्मा, आई तिरुपति हॉस्पिटल की चेयरपर्सन, और निशु गुप्ता, हम तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। तो मैम, एनजीओ बनाने का ख्याल आपको कहाँ से आया और इससे पहले आप क्या करते थे? एनजीओ से पहले मैंने कई साल जॉब की है। मैंने मीडिया में भी जॉब किया है, मैं इंस्टीट्यूशन में भी एग्ज़ामिनेशन हेड रही हूँ। और ये सब करने के बाद एक लेडी को होता है कि फैमिली भी उसके लिए प्रायोरिटी होती है। तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों को इस समय मेरी ज़रूरत है, तो मैंने रिज़ाइन दे करके घर पर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और कोरोना आ गया और बस लाइफ चेंज हो गई, और मैंने फिर अपना एनजीओ बनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर। नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन, बिल्कुल अपने नाम की तरह ये एनजीओ, ये संस्था महिलाओं के लिए काम करती है। तो आइए जानते हैं मीनाक्षी जी से कि किस वर्ग की मदद ये ज़्यादा करते हैं। नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन का जो मोटिव है वो स्पेशली, आपने भी इसका जो नाम है नारी प्रगति, मतलब लेडीज़ के लिए की प्रगति। तो इसमें हमारा बेसिकली यही है कि हम महिलाओं को जागरूक करें उनके अधिकारों के प्रति, और उसके अलावा उनको हर चीज़ की जागरूकता देना, स्वच्छता से रिलेटेड हो या सरकार के द्वारा उनके लिए क्या क्या अधिकार उनको दिए गए हैं उसके बारे में उनको समझाना, तो और उनको आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं और उनके हस्बैंड की भी इतनी इनकम नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाती हैं, या कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अकेले रहती हैं तो वो अच्छे से नहीं रह पाती। तो उनको भी हम वोकेशनल कोर्स के थ्रू जो है उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, और इसी पर हम लोगों का फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं, हम और वर्क के ऊपर भी ध्यान देते हैं। मैम, लॉकडाउन लग गया था, ऐसे में जब सभी लोग अपने घर बैठे थे, काम धंधे कुछ नहीं चल रहे थे, ऐसे वक्त में कैसे आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा, कैसे आपने उनकी मदद की इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जो हमारी योजनाएं थी कि हम महिलाओं के लिए वर्कशॉप करेंगे, हम कुछ कर पाए लेकिन नहीं कर पाए बिकॉज़ बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी हमने घर पे रह कर के पूरी कोशिश की कि लोगों को हेल्प कर पाएँ। उसके लिए हम सभी, हमारी जो नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की जो टीम है, उन्होंने सबने मिल कर के अपने हाथ से रोटियां बनाई, खाना बनाया, और खाना बना करके जो कोविड पेशेंट थे जो अकेले रहते थे और उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता था, तो हम लोगों ने उनको खाना बना करके उन तक पहुंचाया जो कोविड पेशेंट थे। इसके अलावा हमें न्यूज़पेपर के थ्रू और लोग कॉल करके हमसे हेल्प लेते थे, तो हम उनको ड्राई राशन के थ्रू भी हमने उनकी हेल्प की है। और इसके अलावा हम लोग, क्योंकि वर्कशॉप हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जागो नारी जागो, तो क्योंकि हम वर्कशॉप नहीं कर पा रहे थे तो हमने वेबिनार के थ्रू हमने बहुत सारे एपिसोड किए, जिसका नाम हमारा जो वेबिनार जो हम कराते थे उसका नाम था दिल से दिल की बात। तो उसके थ्रू हमने काफ़ी सारे एपिसोड किए, और उसमें हमने महिलाओं के साथ साथ सभी लोगों को जागरूक किया, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो, हर तरह की हमने लोगों को अवेयरनेस दी है इसमें। कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर एक महिला सफल हो जाए तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? आपकी सफलता का क्या राज है और किसने आपको इतना मोटिवेट किया इस मुकाम तक पहुंचने में? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं अपने पेरेंट्स के इकलौती बेटी थी, तो मेरे फादर का हमेशा ये रहता था कि तुम बेटी हो तो क्या हुआ, तुम बेटे से कम नहीं हो, और तुम्हें वो सब करना है जो एक मतलब जो लड़की को करना चाहिए। तो उसके लिए मेरे मन में था कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया।
और कहते हैं ना कि बिल्कुल सही बोला कि जैसे सब बोलते हैं कि आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो महिलाएं जो भी आज अच्छा करती हैं ऑब्वियसली उसके पीछे भी उनकी फैमिली का सपोर्ट होता है। तो मेरी जो सक्सेस है, जो भी मैं किया है अभी तक या फिर मैं जो भी कर रही हूँ, इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और आज जो मैं एनजीओ मैंने ये बनाया है, तो इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और कर भी रही हूँ। लोग पसंद भी कर रहे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, चीज़ें खुल रही हैं, तो आगे के लिए महिलाओं के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरह से आप उन्हें और मोटिवेशन देंगे? बिल्कुल, लॉकडाउन अब धीरे धीरे हट रहा है और होप्स कि अब जो है कभी भी कोरोना का इतना ज़्यादा असर नहीं हो कि लॉकडाउन दोबारा लगे, क्योंकि इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर हो रही है और जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा अब आर्थिक तौर से कमज़ोर हो चुके हैं। तो हमारी आगे की योजना यही है कि जो हमारी प्लानिंग थी हम उस पे काम करेंगे। अब हम जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। जितने भी नोएडा के गांव हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि हम वहाँ जा कर के वर्कशॉप करें और उनको बताएं कि सरकार के द्वारा आपको क्या क्या योजनाएं दी जा रही हैं और उसका कैसे आपको लाभ उठाना है। इसके अलावा हम वोकेशनल कोर्सेज़ कराएंगे, जिसमें कि हम महिलाओं को जो उनका टैलेंट है उसके थ्रू हम उनको कोर्स कराने के बाद उनको आत्मनिर्भर भी करेंगे। और जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या एजुकेशन से रिलेटेड भी हम उन लोगों को हेल्प करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे और हम उसको गाइड करेंगे बच्चों को। और इसके अलावा अवेयरनेस ऑब्वियसली वो तो हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन के बाद महिलाओं को एम्पावरमेंट करने में और भी ज़्यादा सफल रहेंगी और जो महिलाएं खुद सक्षम नहीं हैं उनको भी एक मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहेंगी। इसी के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नए चेहरे के साथ, मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ। कैमरा पर्सन हर्षिता ठाकुर।